हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और कुछ ही दिन रह गए हैं 2025 आने में और 2024 चले जाने में। तो ऐसे में 2025 में आपको ऐसी कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए जो सही रहेगी आपके अनुसार, उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको आपके मस्तिष्क में रखना पड़ेगा अगर आप कोई भी नई गाड़ी 2025 में लेने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको आपका बजट सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस बजट में आप गाड़ी ले रहे हो। ये कोई सा भी बजट हो सकता है, मैं आपको अलग से कुछ बता नहीं रहा हूँ, कोई सा भी बजट हो सकता है। आपको आपके बजट के अनुसार क्या गाड़ी आपको लेना है वो बजट आपको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा। आपको आपके बजट को सिलेक्ट करना होगा। मान लो किसी गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है, तो आपको अगर 4 लाख से 4.5 लाख का अगर आपका बजट है तो 4.5 लाख से थोड़ा और एक्स्ट्रा खर्च करके आप 5 लाख वाली गाड़ी ले सकते हो। परंतु किसी गाड़ी का मूल्य अगर बहुत से 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा हो जाता है, जैसे कि 5 लाख से 6 लाख रुपए हो जाता है, तब आप अपना बजट को बढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि जब 6 लाख रुपए में आप मूव कर जाओगे तो 6 लाख रुपए में ही आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगी। और वहां पर अगर आप मूव करते हो तो 6 लाख से आपको थोड़ा पैसा और देकर आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको कॉन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको किसको लेना चाहिए। तो इसीलिए आपको आपके बजट को ध्यान में रखना पड़ेगा, किस बजट में आप गाड़ी लेना चाहते हो, उस बजट में आपको क्या क्या मार्केट में प्रोडक्ट्स देखने में मिल रहा है, उसी पे आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बजट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट है। अब नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं और वो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी केवल इंजन को लेकर नहीं, प्रत्येक पार्ट को लेकर रिलायबल कितना है वो गाड़ी, पूरी की पूरी गाड़ी कितना रिलायबल है वो आपको आपके मस्तिष्क में रखना होगा। इंजन कितना रिलायबल है वो तो होगा ही, उसके साथ साथ गाड़ी में जो फीचर्स आपको मिलता है वो कितना रिलायबल है, वो कितना टिकाऊ है, कितना वो चल पाता है। आप अगर किसी भी फीचर को उपयोग करते हो तो वो ऑन करते ही वो काम कर पा रहा है या नहीं, ये सब कुछ आपको देखना होता है, तभी गाड़ी रिलायबल बन पाती है। गाड़ी की पेंट क्वालिटी कैसी है, गाड़ी के फीचर्स कैसी है, गाड़ी की जो पार्ट्स है, पार्ट्स की आपको पार्ट्स कितनी महंगी है, पार्ट्स लोकल एरिया में मिलता है या नहीं, ये सब कुछ गाड़ी को रिलायबल बनाता है। तो इसको भी आपको आपके मस्तिष्क में रखना होगा। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपको आपके बजट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और रिलायबल प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा ताकि टेंशन ना रहे। तीसरी पॉइंट की बात करें तो माइलेज, तीसरा पॉइंट यही है माइलेज। आप अभी देख ही सकते हो फ्यूल की प्राइसेस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में कौन कौन सी गाड़ियां आपको माइलेज अधिक से अधिक दे पाती है, उसके दिशा में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस दिशा में सबसे अच्छी माइलेज जो गाड़ियां देती है वो मारुति का गाड़ियां ही देती है। मारुति के गाड़ियों में आपको सबसे अधिक से अधिक माइलेज मिल पाता है। तो यहाँ पर आपको माइलेज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको डेली चलना पड़ता है, आप 50 से 100 किलोमीटर प्रत्येक दिन चलते हो, तो यहाँ पर आपको सीएनजी गाड़ियों को प्रेफर करना चाहिए ताकि आपके पैसों में छेद ना हो जाए। आप अल्प पैसों में अधिक से अधिक किलोमीटर यहाँ पर तय कर पाओ। तो ऐसी गाड़ी लेना चाहिए आपको, सीएनजी सपोर्टेड लेना चाहिए। सीएनजी में आपको इतना ही कम पैसों में बहुत आप किलोमीटर तय कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फ्यूल इकोनॉमी पर भी ध्यान देना होगा, आपको अच्छी माइलेज वाली गाड़ी यहाँ पर लेनी चाहिए। तो 3 पॉइंट यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी। आपको यहाँ पर बजट सिलेक्ट करना होगा, रिलायबिलिटी सिलेक्ट करना होगा, माइलेज सिलेक्ट करना होगा। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो अधिक से अधिक गाड़ियों में आपको टॉप नॉच फीचर्स मिलता है और उसके कारण से गाड़ियां महंगी भी बहुत हो रही है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा आपको किन किन फीचर की आवश्यकता है। आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो, कंपनियों के बहकावे में आपको आना नहीं है, नहीं तो आपके पॉकेट से बहुत सारा पैसा कंपनियां लेकर चली जाएगी। तो ये कंपनियों के बहकावे में आपको आना नहीं है। आपको किन किन फीचरों की आवश्यकता है वो शॉर्ट लिस्ट करनी होगी और उन फीचरों के साथ आपके बजट के अनुसार के साथ उसी गाड़ी को सिलेक्ट कीजिए, तो आपको कम कीमत में वो गाड़ी मिल जाएगी। जैसे कि जब भी आप कोई नया गाड़ी लेने चाहोगे तो कुछ आवश्यक फीचर मैं आपको बता रहा हूँ, वो गाड़ी में होना ही चाहिए। तो वो है, गाड़ी में आपको एक रिमोट की होना चाहिए ताकि रिमोट के उपयोग से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाओ। गाड़ी के भीतर बैठ गए, अब गाड़ी में एसी होना चाहिए।
मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कार्य दोनों का ही एक ही है, गाड़ी के केबिन को ठंडा रखना। तो यहाँ पर मैनुअल से भी वो हो जाएगा, ऑटोमेटिक से भी वो हो जाएगा। तो ये आपको गाड़ी लेते समय ये फीचर आपको आपके लिस्ट में रखना होगा। तीसरी फीचर की बात करें तो गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट और फोल्डेबल ओआरवीएम्स होना चाहिए, ताकि गाड़ी के भीतर बैठकर ही आप ओआरवीएम्स को एडजस्ट कर पाओ। मान लो किसी टाइट प्लेस पर चले गए हो, वहां पर गाड़ी को कैसे आपको सही करना है, उस जो पैसेंजर साइड वाली जो जगह है वहां पर आप देख नहीं पा रहे हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक एडजस्ट और फोल्डेबल ओआरवीएम्स आपके ड्राइवर साइड डोर में होना चाहिए, ताकि आप इजीली उसको एक्सेस कर पाओ और उस जगह को देख पाओ, ताकि गाड़ी सही से आप लगा पाओ या फिर सही से पार्क कर पाओ। तो इसीलिए उस फीचर को भी होना आवश्यक है। अब अगर मान लो आप किसी जगह पर घूमने गए हो, रोड्स के बारे में आपको पता नहीं है, तो उस टाइम गाड़ी में आपको एक टच स्क्रीन अवश्य होना चाहिए, ताकि मैप वगैरह चलाकर आप उस रास्ते की सही जो जहां पर आप जा रहे हो उसका सही डिसीजन आप ले पाओ, सही जगह पर देख पाओ कितना किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, कहां पर आपको गाड़ी में फ्यूल डालना पड़ेगा, वो सब कुछ आपको मैप के माध्यम से पता चल जाएगा। और उसके लिए गाड़ी में एक टच स्क्रीन होना आवश्यक है, तो टच स्क्रीन को भी आपके लिस्ट में लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ लंबी दूरी पर किसी जगह पर घूमने जा रहे हो तो म्यूजिक सुनना भी आवश्यक है, ताकि आपका फ्रेशनेस बना रहे, गाड़ी ड्राइव करते समय आपको मजा आए। तो उसके लिए टच स्क्रीन में म्यूजिक भी होना चाहिए। आप चिप डाल के गाने सुन सकते हो या फिर फोन को कनेक्ट करके गाने सुन सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, होना अवश्य चाहिए। तो ये कुछ आपको आपके गाड़ी में अवश्य होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये देखना होगा आपको मैनुअल पसंद है या फिर ऑटोमेटिक पसंद है, तो उसको भी आपके चॉइस के हिसाब से आपको आपके लिस्ट में रखना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर है जो एक गाड़ी को ड्राइव करते समय आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस बेटर बनता है। इसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी यहाँ पर उपयोगी होती है। ग्राउंड क्लियरेंस जितना गाड़ी ऊंचा होगा उतना आपको किसी भी जगह पर रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गाड़ी इजीली निकल जाएगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो एक गाड़ी में होना ही चाहिए अगर आप एक गाड़ी लेने जा रहे हो। तो कंफर्ट फीचर में क्या क्या फीचर आपको लेना ही है वो मैंने आपको बता दिया है, ये सब कुछ आप अपने लिस्ट में लिख सकते हो। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो अब गाड़ियों की भीड़ लग चुकी है सड़कों पर, आप देख ही सकते हो, गाड़ी लेकर आप अगर निकलते हो बहुत सारा भीड़ आपको देखने में मिलता है। अगर आप शहर में रहते हो तो शहर में कैसे भीड़ होती है उसको अलग से बताने की आवश्यकता मुझे तो नहीं है, आप डेली देखते ही हो। परंतु मैं गांव में रहता हूं, यहाँ पर भी बहुत भीड़ हो चुकी है सड़कों पर। 2 पहिया वाहनों की, 3 व्हीलर जो रिक्शा आ गई है इलेक्ट्रिक वाली, और उनकी भीड़, उसके साथ साथ 4 पहिया वाहनों की भीड़, उसके साथ साथ बसेस ट्रक्स का भी भीड़ यहाँ पर बहुत अत्यधिक हो गई है। तो ऐसे में गाड़ी सेफ होना बहुत आवश्यक है, और ऐसे में यहाँ पर सबसे सेफ गाड़ियां महिंद्रा और यहाँ पर टाटा बनाती है। उनके गाड़ियों में आपको रेटिंग मिल जाती है 5 स्टार वाली, 4 स्टार वाली रेटिंग उनके गाड़ियों में मिलता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे सेफ्टी फीचर के साथ साथ एक अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग वाली गाड़ी भी होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं अच्छी बिल्ड क्वालिटी टाटा या फिर महिंद्रा में मिलती है, तो बिल्ड क्वालिटी को लेकर यहाँ पर सेफ्टी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्ड क्वालिटी टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों की अच्छी होती नहीं है। वो गाड़ियां सेफ कैसे होती है, गाड़ी जिस प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जिस स्ट्रक्चर पर गाड़ी को बनाया गया है वो सेफ है, उसी के कारण से उनको 5 स्टार की रेटिंग मिलती है। परंतु बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती, टाटा की भी अच्छी नहीं होती, महिंद्रा की भी अच्छी नहीं होती। आपको जगह जगह पर पैनल गैप्स देखने में मिलेंगे, पेंट बहुत शीघ्र गाड़ी से उतर जाता है, आपको गाड़ी में बहुत शीघ्र आपको रास्टिंग की इशू देखने में मिल जाती है महिंद्रा और टाटा के गाड़ियों में। उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट्स उतना रिलायबल होता नहीं है। आपको गाड़ी में जो फीचर मिलता है कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा, तो ये कुछ आपको देखने में मिलता है। तो टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। उनकी गाड़ियों की जो स्ट्रक्चर होती है, जो प्लेटफॉर्म होती है, जिस स्ट्रक्चर पर गाड़ी को बनाया गया है वो सेफ होता है। उसी के कारण से इन गाड़ियों को 5 स्टार की रेटिंग मिल पाती है, और अलग से कुछ भी नहीं है। बिल्ड क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। आपको 40 लाख 50 लाख या फिर करोड़ों वाली जो गाड़ियां आती है उनमें ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल पाती है। बिल्ड क्वालिटी में सब कुछ आती है। आपकी गाड़ी की पेंट क्वालिटी कैसी है, गाड़ी में कोई पैनल गैप्स नहीं है,
वो आपको देखना पड़ता है। उसके साथ साथ जो फीचर गाड़ी में मिलता है वो सही तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं, गाड़ी के भीतर की इंटीरियर क्वालिटी कितनी अच्छी है, जो सॉफ्ट टचेस है वो गाड़ी में है या नहीं, ये सब कुछ बिल्ड क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। सब कुछ, केवल गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, सब कुछ बिल्ड क्वालिटी का अंदर आता है। और ये आपको महंगी गाड़ी में मिलता है, ये सस्ती गाड़ी में आपको मिलता नहीं है। सस्ती गाड़ी में अगर आपको थोड़ा बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए तो यहाँ पर हुंडई की गाड़ियों में या फिर किया की गाड़ियों में थोड़ा बिल्ड अच्छी मिलती है। हाँ, परंतु इन गाड़ियों के भीतर का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो उतना सेफ नहीं है, इसीलिए इनके गाड़ियों में क्रैश टेस्ट उतना अच्छा मिलता नहीं है। परंतु बिल्ड क्वालिटी में ये नंबर 1 है। इसमें टाटा महिंद्रा आती नहीं है, सबसे पीछे ये आती है। तो ये सेफ्टी पैकेज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है, इन पॉइंट्स के आधार पर आपको आपके गाड़ी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या गाड़ी आपको लेना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे कंपनियां इंडियन मार्केट में आती है। अगर आपको 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग वाली गाड़ियां चाहिए तो यहाँ पर आप टाटा या फिर महिंद्रा की गाड़ियां ले सकते हो, परंतु अच्छी तरीके से पीडीआई आपको करना पड़ेगा। पीडीआई अगर आप नहीं करोगे तो आपको खराब गाड़ी चिपका दिया जाएगा। बहुत आवश्यक है पीडीआई करना, खास करके टाटा और महिंद्रा के गाड़ियों में आपको रेटिंग मिलता है, अवश्य रेटिंग आपको अच्छा मिलता है। इसमें कोई भी आपको अलग से कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, रेटिंग अच्छी होती है इनके गाड़ियों के स्ट्रक्चर के कारण से। परंतु गाड़ियों में आपको रिलायबिलिटी इश्यूज देखने में मिलती है, चाहे वो इंजन को लेकर हो, गाड़ी के भीतर की फीचर्स को लेकर हो, पार्ट्स को लेकर हो, पैनल गैप्स को लेकर हो, रिलायबिलिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती नहीं है। तो इसको अच्छे से चेक करिए। अगर आपको चेक करना नहीं आता तो किसी आपको अनुभवी व्यक्ति को लेकर जाना पड़ेगा और गाड़ी को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इनके गाड़ियां लीजिए, महिंद्रा और टाटा की। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए, अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, तो यहाँ पर आप मारुति, उसके साथ साथ हुंडई को प्रेफर कर सकते हो। हाँ, हुंडई के गाड़ियाँ उतना सेफ नहीं है जितना मारुति के पास है। मारुति के पास अभी डिजायर आ गई है पूरे के पूरे 5 स्टार रेटिंग के साथ, उसके साथ साथ आपको ब्रेजा मिलती है 4 स्टार रेटिंग के साथ, उसके साथ साथ जो ग्रैंड विटारा है उसमें भी आपको ये ब्रेजा वाला प्लेटफॉर्म ही उपयोग हुआ है। तो कभी उसकी क्रैश टेस्ट होती है 6 ईयर अपग्रेड के बाद, 6 ईयर बैग अपग्रेड के बाद, तो उसमें भी अच्छी रेटिंग मिलेगी। तो मारुति के पास भी बहुत ही अच्छी सेफ गाड़ियां हैं, आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। माइलेज के साथ साथ एक अच्छी सेफ गाड़ी वो भी बनाती है। तो यही कुछ आपको 2025 में आपके गाड़ियों में देखना होगा, उसके बाद ही आप गाड़ी सिलेक्ट कीजिएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है आपसे एक और ऐसी नए वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।